Hello everyone. First of all, thank you so much for clicking on this video and welcome to my channel. So I'm going to share my afternoon to night study routine for UPSC जो कि स्टार्ट होता है दोपहर 2 बजे से और एंड होता है रात के 8 बजे तक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टॉप वॉच को दोबारा स्टार्ट कर दूंगी। ये बेसिकली इसलिए है ताकि मैं मेरी स्टडी आवर्स को ट्रैक कर पाऊँ कि कितने आवर्स की मेरी स्टडी हो पाई है। और स्टॉप वॉच का मेथड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे हम फॉरेस्ट ऐप भी यूज़ करते हैं और भी अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन वो इतना एक्यूरेसी नहीं दे पाते हमें। तो ये स्टॉप वॉच का मेथड बहुत अच्छा है। आप देखेंगे इसमें 3 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। तो सुबह के समय में मैंने 3 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। उसमें मैंने ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन किया था और अभी मैं दोपहर में 2 बजे से अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करी थी। तो 2 से 3 बजे का जो टाइम है उसमें मैं कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करूँगी। मैंने मेरे किसी पिछले व्लॉग में भी इस बात को मेंशन किया था। और ये समय ना बिल्कुल भी मतलब ऐसा है कि मेरा कभी मन नहीं हुआ है इस टाइम पे पढ़ने का। मैं हमेशा सो जाया करती थी, मेरी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती थी इस समय पे, लेकिन अब धीरे धीरे आदत बना ली है। तो क्योंकि एग्ज़ाम भी हमारी जो है वो 2 से 4 बजे के बीच में होती है, तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम डे पे हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये है कि लंच हमें लाइट करना पड़ता है। अदरवाइज़ ना चाहते हुए भी नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है और फिर सीधा शाम को आंखें खुलती है। तो एनीवेज यहाँ पे मैं पैसेज सॉल्व कर रही हूँ और पैसेज को सॉल्व करने का तरीका ये है मेरा। मैं बुक में भी कुछ मार्क नहीं करूँगी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट शब्द होते हैं ना क्वेश्चंस में, जैसे एजम्पशन क्या है पैसेज की वो पूछा होता है, कोरोलरी, इम्प्लीकेशन, ये सारी चीज़ें पूछी होती हैं। तो बस एक बार वो देख लूँगी कि क्या पूछा है और फिर मैं पैसेज को पढ़ लूँगी। एंड देन आफ्टर 1 आवर मैं अपने आंसर्स को मैच करके देख लूँगी, जहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं उनको एनालाइज कर लूँगी। वैसे एजम्पशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि आंसर मिल गया तो मिल भी जाता है, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर आप उसी जंजाल में फंस जाते हो। तो ऐसे में एग्ज़ाम में तो यही करना चाहिए कि आगे बढ़ जाओ, जहाँ पे लग रहा है कि फंस गए हो उसको छोड़ दो क्वेश्चन को एंड देन मूव ऑन। तो अब जो मैं किताब उठा रही हूँ ना वो ऐसी किताब है जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहा है ना, शायद उसे भी इसका नाम पता होगा, लक्ष्मीकांत द ग्रेट, इंडियन पॉलिटी की जो बुक है। और इसमें ना मेरे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो पार्ट 1 के चैप्टर्स हैं वो बाकी हैं, तो बस मैं उनको कंप्लीट करूँगी। इसको मैंने बीच में से पढ़ना शुरू किया था, प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट किया था। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये सारे जो चैप्टर्स हैं मेरे हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी वाला पूरा जो पार्ट है वो भी हो चुका है। तो बस इसी को कंप्लीट करूँगी। और वैसे भी ना ये ऐसी बुक है कि एक बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इसको तो आपको एग्ज़ाम होने तक अनंत बार तक पढ़ना है, और जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो बस अब यहाँ पर मैं उसी को कंप्लीट करूँगी। थोड़ा बहुत पढ़ चुकी थी, आधा बचा था, आधा मैं कंप्लीट करूँगी। और ये ना एक बहुत अच्छी ट्रिक मुझे मधुकर सर जो हैं जन अकेडमी पे पढ़ाते हैं उनके वीडियो में मुझे मिली थी ये ट्रिक। आप भी इसको नोट डाउन कर लेना, फंडामेंटल राइट्स को याद करने के लिए सही है एकदम। तो ये सेशन तो मेरा ख़त्म हो चुका है। अब ये थोड़ा आप बाहर का नज़ारा देख लीजिए, छत का ये नज़ारा है। और ये महाशय भी मेरे साथ आ गए ऊपर, इनको यहाँ से पूरी निगरानी रखने में बड़ा मज़ा आता है। इनको व्यू बहुत अच्छा मिलता है ऊपर से। तो यहाँ से पहाड़ भी दिख जाते हैं और पहाड़ों के बीच में आपको एक मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा, मैंने जूम किया था। तो हाँ, अच्छा व्यू मिल जाता है मुझे। ओके, तो अब बाहर का व्यू आपने ले ही लिया है, चलिए अब दोबारा बैठ जाते हैं पढ़ने। अगले सेशन में मैं मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ूंगी। और वैसे पहले मैं इसे पढ़ चुकी हूँ, लेकिन यूपीएससी में क्या होता है, अगर आप थोड़े गैप के बाद इसको पढ़ रहे हैं तो बेटर है कि शुरू से ही आप पढ़ें चीज़ों को, क्योंकि उससे एक फ़्लो बना रहता है। बीच में से आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो पिछला आप भूल जाते हैं।
और ऐसा लगता है कि अरे ये कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको शुरुआत से ही कर रही हूँ। मैंने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि साथ के साथ ही मैं नोट्स भी बनाते चलूँगी, और बहुत ही छोटे नोट्स, एकदम टू द पॉइंट, कोई कलरिंग नहीं, कोई सजावट नहीं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो मेन बात ये है कि बस हमें रिविज़न करने में आसानी होनी चाहिए, दिमाग में चीज़ें रहनी चाहिए, बस दैट्स इट। इतना हमारा पर्पस होना चाहिए नोट्स बनाने का। तो जैसे मैंने आपको अभी पॉइंट आउट किया था, ट्रैवलर्स वाला जो पैराग्राफ है वहाँ से मैं नोट्स बनाना शुरू करूँगी। फिर उसके अगले पेज में न्यूज़पेपर्स वाला पैराग्राफ था, उसको मैं लिखूँगी। तो बस खाली लिस्ट आउट कर लूँगी ताकि रिवीजन हो पाए। अगेन एक ब्रेक लेके थोड़ा चाय वाय पी के रिफ़्रेश होके अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने दोबारा से, और ये लास्ट सेशन रहेगा दिन का। ये है करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें मैं पॉलिटी के जून महीने के जो करंट अफेयर्स है उनको पढ़ रही हूँ। उसके लिए मैं राउज़ आइज़ की जो मैगज़ीन आती है ना मंथली, उसको फॉलो कर रही हूँ। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है ये मैगज़ीन, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो न्यूज़ है उसको कवर किया होता है। तो मुझे इसकी लैंग्वेज भी जमती है, तो अच्छा लगता है मुझे इसको पढ़ना, और सारी न्यूज़ भी कवर हो जाती है इसमें, ऐसा कुछ रह नहीं जाता है। तो बस पूरे जून के महीने की जो पॉलिटी की न्यूज़ थी उसको मैं कवर करूँगी। और इसमें बहुत टाइम लगता है करंट अफेयर्स को पढ़ने में, क्योंकि आपको लिंक करके देखना पड़ता है, फिर मेंस के कौन से टॉपिक से इसको मैच किया जा सकता है, और भी इसमें काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जिनको याद रखना पड़ता है। तो बस इसको बार बार पढ़ना, यही एम है। एक बार पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद दोबारा से जो की पॉइंट्स है बस उसको बार बार पढ़ते रहो। तो यही की है, मतलब इनको पढ़ने की, करंट अफेयर्स को पढ़ने की। बाकी इसमें आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर पॉइंट्स बनाने हैं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉइंट्स बनाइए, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। I wake up, I don't wanna make my bed, I'll save up all my. तो अब ये सेशन ख़त्म होते होते आप देख लीजिए कितने बज चुके हैं। वैसे मैंने टाइमर ऑफ़ कर दिया था, फिर मुझे याद आया अरे इसको रिकॉर्ड करके बताना भी है। तो ये देखिए अभी 8:08 कुछ हुए हैं। यस, तो 6 घंटे में मेरी आउटपुट निकली है 5 घंटे की, और टोटल मेरे 8 घंटे की आज स्टडी हो पाई है। तो आप खुद देख सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल अच्छा क्रिस्प और एक्यूरेट अपना जो टाइम है वो पता लगेगा कि कितनी पढ़ाई की है। नॉर्मली हम फॉरेस्ट ऐप यूज़ करते हैं या ऐसे कोई दूसरे ऐप यूज़ करते हैं, लेकिन हम खुद ही एक राउंड फिगर फिक्स कर लेते हैं कि भाई 1 घंटा बैठे हैं तो 1 घंटा ही पढ़ाई की है। लेकिन जो ब्रेक हमने लिया है, चाहे 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, उसको हम माइनस करना भूल जाते हैं। तो इसलिए मुझे स्टॉप वॉच वाला जो मेथड है अच्छा लगा। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना। ये बाहर का मैंने थोड़ा शॉट लिया दिखाने के लिए, भाई देखो अंधेरा हो चुका है। इसके बाद डिनर लिया, और बस यही मेरा व्लॉग था गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। And I can't find a way to just ignore it, and I can't